क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट। अब यहाँ आप देखें लॉग जो है डिवाइड हो रहा है, ठीक है। सो हमने इसको सिंगल फॉर्म में चेंज करना है। तो ये जब लॉग डिवाइड हो रहा हो तो इसकी सिंगल फॉर्म जो है वो आपने क्या करना है, लॉग, और ये जो डिनोमिनेटर में ये फंक्शन है एन, ये हो जाती है इसकी बेस, ठीक है। और ये एम जो फंक्शन है वो एज इट इज़ साथ रहता है। तो ये इसकी सिंगल फॉर्म है। तो यहाँ भी हम इसको इसकी सिंगल फॉर्म में लेकर आएंगे। सो अब यहाँ देखिए लॉग, अच्छा यहाँ इसके डिनोमिनेटर में जो है टी, ये हो जाएगी इसकी बेस, ठीक है। और ये हो जाएगा उसका फंक्शन, न्यूमरेटर में ये जो आर है, सही, दैट इज इक्वल टू लॉग ए आर। अब यहाँ आप देखें दोनों के फंक्शन सेम है, यहाँ भी आर है यहाँ भी आर, बेस यहाँ पर है टी और यहाँ इसकी बेस है ए। इसका क्या मतलब, दोनों लॉग जो है वो इक्वल हैं। सो अगर दोनों लॉग इक्वल हैं तो फिर इसकी बेस भी इक्वल होनी चाहिए, मीन्स कि टी इज़ इक्वल टू ए और ए इज़ इक्वल टू टी, ये आ जाएगी इसकी वैल्यू। यहाँ एंटी लॉग हम अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि दोनों के फंक्शन सेम हैं, ठीक है। सो मीन्स कि लॉग की वैल्यू सेम है। सो बेस अगर यहाँ पर है टी और यहाँ ए है तो मीन्स कि ए की वैल्यू जो है वो टी है। कि फोर्थ पार्ट पे आते हैं, इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट जिसमें ए की वैल्यूज को फाइंड करना है, दैट इज लॉग 625 minus log base 6 5 is equal to log base 6 into a function। अब यहाँ आप देखें a की वैल्यूज को फाइंड करना है, टू टर्म्स हैं, सिंगल फॉर्म में लेकर आएंगे, माइनस साइन है तो सेकंड लॉ अप्लाई होगा, जब माइनस हो तो फंक्शन डिवाइड हो रहे होते हैं। सो इन दोनों की सिंगल फॉर्म क्या आ जाएगी, लॉग विद बेस 6 25 by 5, दैट इज इक्वल टू लॉग विद बेस 6 इंटू ए। ओके, यहाँ इसकी कटिंग हो रही है, कटिंग कर दें। सो ये आ जाएगा लॉग 6 5 बिकॉज 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, कटिंग हो गई और यहाँ आ गया लॉग विद बेस 6 इंटू ए। अच्छा, अब यहाँ लॉग 6 को हमने कैंसिल करना है, सही है, तो एंटी लॉग अप्लाई करेंगे। सो अप्लाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग विद बेस 6 log 6 5 which is equal to anti-log with base 6 into log 6a। सो एंटी लॉग लॉग को कैंसिल कर देगा दोनों तरफ। यहाँ क्या रह गया 5 which is equal to a और a is equal to 5। So this is our required value। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट। इसी तरह आपको जो है डिफरेंट पार्ट्स दिए जा सकते हैं, बट उसको आपने क्या करना है, सिंगल लॉग में लेकर आना है और फिर उसके बाद जो है रिक्वायर्ड वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो MCQs में ज़्यादा आते हैं, सो इसको आपने ज़रूर प्रैक्टिस में रखना है, ठीक है। 3.2 एक्सरसाइज भी है, आप जो मैंने पहले अपलोड की है वहाँ जाके भी आप जितने भी क्वेश्चन हैं वो MCQs बेस्ड क्वेश्चंस हैं और ये एक्सरसाइज भी जो है वो MCQs बेस्ड है। सो मस्ट इसको जो है वो प्रैक्टिस में रखें।